हमारा आत्मिक जीवन उन्नति पा सके। God has again given us this privilege to be at His feet, to learn from His word, that we may progress in our spiritual life. एक बात हमें ध्यान में रखना है We have to keep one thing in mind, कि परमेश्वर एक एक लोगों से बात करता है इंडिविजुअल तौर पे। that God talks to each and every person individually. परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन के लिए अलग अलग होती है। And God has a different plan for each and every individual. उस तौर पे हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। And we will look at the word of God through this lens. नीति वचन 28 का 13 Proverbs chapter 28 and verse 13. लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. आइए हम इस वचन की आशीष के लिए एक दुआ करें। खुदावंत, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके चरणों में इस सुंदर रीति से जमा होने का अनुग्रह आपने हम सब के जीवन में दिया। आपकी भली मनसा यही है कि हम आपके स्वरूप में ढलते चले जाएं प्रभु, आपके जैसा बन सके। आपकी मनसा यही है कि जिसे आपने अपने हाथों से बना करके इस पृथ्वी पर रखा है वे सब आपकी तरह ही बन जाए। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपका वचन हमारे मध्य में है। हमारी गुजारिश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, कि हम में से हर एक को एक सुनने वाला कान और समझने वाला हृदय दीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुन करके समझ पाएं, ताकि हम आपके स्वरूप में ढलते चले जाएं। प्रभु जी, आप अपने दास को जानते हैं कि कितना अयोग्य और अपात्र है। पिता, मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं। खुदावंत, पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए ताकि आपके वचन को सही शब्दों में तेरे जनों के बीच में लेके आ सकूं, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। हमने इससे पहले प्रार्थनाओं में सुना कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं। We earlier heard during our prayer the reason why we have all joined here. क्योंकि हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाना चाहते हैं। Because we all want to have progress in our spiritual lives. हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। And as we were reading here in this particular verse, he that covereth his sins shall not prosper. यहाँ पे लिखा है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे लिखा है। Here the point of view is from an individual person's point of view. अगर लिखे तो लिखा है कि he who, मतलब कि जो अपने, मतलब एक अकलौते व्यक्ति को इंगित कर रहा है। And here we see a single person is mentioned here when we read he that. इसका मतलब है कि परमेश्वर हर एक जन से अलग अलग तौर पे डील करता है। And this shows that God deals with each and every person individually or separately. यहाँ पे ये नहीं है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए उत्तरदायी है, या बच्चा अपने पिता के लिए, या अपने पति अपने पत्नी के लिए, या पत्नी अपने पति के लिए। And we can see very clearly here that it is not indicating to the fact that a father is responsible for his children, or the children for their parents, or for a husband, for a wife, or vice versa. जब हम इस संसार में रह रहे हैं, And when we are living in this world, और जहाँ पे अपराध चारों तरफ है, and we see a lot of wrong and evil around us, और हम जानते हैं कि अपराध क्या चीज है। and we know what sin is, अगर बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें, and if we look at it from the point of view of the Bible, 7 घातक पापों को पवित्र शास्त्र बताता है। and the Holy Scriptures list down 7 kinds of sin. जिसमें आप लिस्ट आउट इस चीज को सुन लीजिए: अभिमान, And pride, लोभ, covetousness, वासना, lust, ईर्ष्या, envy, लोलुपता, जिसको हम लालच कहते हैं, ग्लूटनी, gluttony, क्रोध anger, और आलस। and laziness.
ये 7 पापों को परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। And we see the word of God indicates towards these 7 sins. है ना? अगर हम इन चीजों की अगर शुरुआत देखें तो कहाँ से होती है? And where do we find the beginning of all these sins? हम उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे। When we turn to Genesis, हम मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में आएंगे। we'll first turn to Mark chapter 7. Uh, 21 वचन। Verse 21. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। From verse 21 and 22, far from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. ये सब मनुष्य के भीतर है। And all these evil things come from within. अगर इस बात को देखें तो हम पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में इसकी शुरुआत होती है। And if we turn to the book of Genesis, we can see that in chapter 3. पाप की शुरुआत हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वचन से। And from Genesis chapter 3 and verse 8, we see the beginnings of sin. तब परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। And from verse 8 onwards, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. यहाँ पे हम देखते हैं कि पाप की शुरुआत यहीं से होती है। And we see the beginnings of sin here. और आदम वो पहला व्यक्ति, हव्वा ने आदम से पाप कराए, ये पहला पाप था। And we see how through Eve, Adam entered into transgression. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से कैसे छिप गए। And how they hid themselves from God. मेरा आज का जो विषय है वो है कि किसी बात को छिपाने के ऊपर। And the topic that I had in mind today was how we hide things. जो अच्छी बातें होती है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। All the good things in our lives we usually share with others. लेकिन जो गलत बातें होती हैं हम उसे हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। But the wrong things in our lives we usually try to hide it from each other. जैसा वहाँ पे लिखा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है। Like we were reading earlier in Proverbs, he that covereth his sins. यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा किस तरह से परमेश्वर के आंखों से ओझल हो गए या छिप गए। And we see here how they hid themselves from the presence of God. क्यों छिप गए? Why did they hide? परमेश्वर तो उनसे बारी में मिला करता था। We know that the Lord God used to meet them in the garden. लेकिन जब वे उसके विरुद्ध में गए, But when they had gone against his will, तो वो उनको छिपने की जरूरत आन पड़ी। and they felt the need to hide themselves from God. हम देखते हैं कि यहीं से पाप की शुरुआत होती है। And here we see the beginning of sin. और उसके पश्चात जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में हम अध्ययन किए, And after that we were looking at
a certain passage from the book of Mark, तो हम देखते हैं कि वहां पे मनुष्य के मन में ये सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। and we saw that all these evil things are within a man. ये एक दिन की क्रिया नहीं है, And this is not an activity or belonging to a particular day. ये एक लंबे समय की प्रतिक्रिया है, And we see this is a process which goes on for a long time. और इसमें हम सब शामिल हैं। And we are all involved in these things. इससे कोई बचा हुआ नहीं है। And no one escapes from these things. तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And that is why the word of God tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. हमारा जीवन कैसा भी है, अगर हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं हम उसको छुपाने की हमेशा कोशिश करते हैं। Howsoever our life may be, we always try to hide the wrong things or the bad things in our lives. आप एक बात सोचिए, अगर आपका बच्चा आपसे किसी चीज को छुपाता है और आप जान पाते हैं, तब आपको किस तरह का दुख होता है और आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। Imagine like this, that your own child does something wrong or bad and hides that thing from you. How bad you would feel. आपके मन को चोट पहुंचती है And you would be hurt, और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी एक आती है। and then you would react to that situation. लेकिन जब आप सोचिए कि जब आप कोई पाप करते हैं But think like this, that when you sin, तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया आपके प्रति कैसी होनी चाहिए। how should God react to that? अगर हम देखें तो अपराध जो लिखा है वो पाप को दर्शाता है, And if you see here, the word sin here refers to a transgression. तो पाप है क्या चीज? So what is sin then? पाप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह, Sin can be considered a rebellion against God. उसके नियमों का उल्लंघन, It can be a transgression of His laws. उससे दूर भटकना, It can be drifting away from God. और इसे लक्ष्य से चूकना भी कहा गया है। And it also, this root word sometimes means when we miss our target. इसका मतलब है कि परमेश्वर जिस मनसा से आपको बनाया, It means that the reason why God has created us, कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, that we may live according to His will and desire. लेकिन आप और हम किससे छुपाते हैं? But whom do we hide these things from? है ना? एक पति अपने पत्नी से छुपाता है, A husband hides things from his wife. बच्चे अपने पिता से छुपाते हैं, अपनी माता से छुपाते हैं, Children hide things from their parents. है ना? बच्चे अपने शिक्षक से भी छुपाते हैं। Children hide things from their teachers. लेकिन एक बात सोचिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और सही शब्दों में अपने दुख को बयान नहीं किया या दर्द को या जो तकलीफ नहीं बताए हैं, तो क्या सही रीति से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकता है? Think like this, if you go to a doctor and you're not able to explain your difficulty or ailment correctly, how do you expect to receive proper treatment? हो सकता है कि वो आपके प्राण के लिए घातक भी हो। It may prove dangerous for your life as well. आप इस बात पे सोचिए। Think about this. उसी तरह से पाप को भी अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके प्राण के लिए घातक होता है। And similarly, if we don't give proper treatment for the sin in our lives, that it can prove very dangerous to us. डॉक्टर का ज्ञान तो एक सीमित होता है, The doctor's knowledge is limited. उससे आप हो सकता है कि आप छुपा भी लें कुछ बातों को, You may be able to hide certain things from your doctor. तो वो किस रीति से आपकी ट्रीटमेंट करेगा? Then how will he be able to treat you? लेकिन पाप जो व्यक्ति आपके जीवन को जांचता है वो कौन है, उसके बारे में जानना हमें जरूरी है। But it is very important for us to know who is really examining our lives. जो आपके मन को जानने वाला है, The one who searches your heart. आप मेरे साथ भजन संहिता 139 में आइए। We'll turn to Psalm 139. पहले वर्ष से, We'll read from verse 1 onwards. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है,
और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। 139। जैसा यहाँ पे हम भजन संहिता 139 में देखते हैं, As you see here in Psalm 139, जो व्यक्ति आपको जांचने वाला है और जिससे आप अपने गलत कार्यों को छुपा रहे हैं, the one who searches you and the one from whom you are hiding the wrong things in your life, उसको बेहतर रीति से जान लेना बहुत जरूरी है it is very important for us to know him. ना? एक पत्नी अपने पति को भली भांति जानती है A wife knows her husband quite well. कि अगर मैं इसे छिपाऊंगी तो इस बात का पता उनको नहीं चलेगा। If I hide these things from my husband, he will not be able to find that. लेकिन क्या आप इस परमेश्वर से छुपा सकते हैं? But can we hide things from God? जहाँ यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है And we see it being very clearly written here, कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, for you know my down sitting and my up sitting. है ना? आप कहाँ Uprising. उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, परमेश्वर आपके हर एक पल का हिसाब रखने वाला व्यक्ति है। And where we sit and where we rise up, God knows all these things, every moment of our life. उससे बढ़कर के वो आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता है। And even more than that, he understands our thoughts afar off. जो हमारे मन में विचार अभी उत्पन्न भी नहीं हुए, जो आने वाले हैं, उसे भी परमेश्वर भली भांति जानता है। The thoughts which have not yet crossed our minds, even that God knows. लिखा है कि मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है As it is written here, thou understandest my thoughts afar off. ना? आपके चलने और लेटने को भली भांति परमेश्वर जानता है And thou compassest my path and my lying down. और पूरी चाल चलन का भेद जानता है, And he is acquainted with all our ways. है ना? आप अपने ऑफिसेज में, आप अपने रास्ते में, आप किस तरह से चलते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर भली भांति जानता है। Whether it be your offices, in all your ways, God knows very well what you have been doing. उससे भी बढ़कर के चौथे वचन में कहता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। And further on we see in verse 4, for there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. आपके मुंह में कौन सी बात है, अगला शब्द क्या निकलेगा, परमेश्वर भली भांति जानता है। The words in our tongues and the next word which is going to come out of our mouth, he knows all these things. और 5वें वचन में लिखा है कि मुझे आगे पीछे घेर रखा है And as we read in verse 5, thou hast beset me behind and before, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, and laid thine hand upon me. है ना? आप देखिए कि उस आपके कितना करीब आपका परमेश्वर रहने वाला व्यक्ति है, And you can see here how close God is to us. है ना? आगे कहता है कि मैं आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। As we read further on in verse 7, whither shall I go from thy spirit, and whither shall I flee from thy presence? आप कहाँ जाकर के आप अपनी गलत बातों को छुपा सकते हैं। And where can you go to hide the wrong things in your life? 11वें वचन में कहता है कि यदि मैं अंधकार में छिप जाऊं, मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। As you read in verse 11 onwards, if I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me, yea, the darkness hideth not from thee. क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख रात और दिन एक जैसा ही है। Because we know that before God, day and night are the same. एक मनुष्य शायद नेकेड आइट से 5 किलोमीटर तक दृष्टि डाल सकता है, Generally, we know that a person can see up to 5 kilometers with his naked eyes. लेकिन परमेश्वर यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहेंगे तो वो देख सकता है, But God can see us even if we are thousands of kilometers away. है ना?
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। because God is present with you always. आप अपनी गलतियों को क्या उससे आप छिपा सकते हैं? Can we hide the wrong things in our lives from Him? हम कभी नहीं छिपा सकते। We can never hide those things from Him. और परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम उससे किसी बात को अपने जीवन में छिपाएं, And God does not desire that we should hide anything from Him. क्योंकि जैसा हम नीति वचन में पढ़ रहे थे And as we were reading in the book of Proverbs, कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है वो उसका काम सफल नहीं होते। as we're reading in Proverbs 28, he that covereth his sins shall not prosper. परमेश्वर की मनसा हमेशा मनुष्य के साथ ये रही कि मनुष्य सीधी बात करे। God's desire for man is that he speak things uprightly. अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने उपमा के तौर पे कहा है And taking the example of Job, God has said the following things. कि अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। And there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright. पूर्ण रीति से शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के साथ मिला हुआ था। A man who was joined unto his God with a pure heart. परमेश्वर की मनसा हमेशा यही रही है। And it is God's desire that we be like this. लेकिन जब हम आदम के जीवन को देखते हैं, But when we look at the life of Adam, उसने जब अपने पाप को छिपा लिया, when he hid his sin, क्या वो छिपा करके रख पाया? was he able to hide his sin from God? परमेश्वर से छिपा करके नहीं रख पाया। He was not able to hide it from God. परमेश्वर सब कुछ जानने वाला व्यक्ति है, God knows everything, लेकिन हमारे कार्यों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, but he does not repay unto us according to our works, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। because he is a merciful God. और हम देखते हैं कि लेकिन उस पाप का परिणाम हम आदम और हव्वा के जीवन में देखते हैं। But we see the consequence of sin in the lives of Adam and Eve. है ना? परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन उसकी डीलिंग भी करता है। God hates sin, but he deals with that as well. जैसा हम कल बाइबल अध्ययन में हम देख रहे थे, As we were looking at the same topic and during our Bible study as well, रोमियो की पत्री में, from the book of Romans, कि अगर हम भली मनसा के साथ उसके सम्मुख नहीं आते हैं तो हमारे नीचपन पर परमेश्वर छोड़ देता है। that if we don't come to him with a sincere heart, that he will leave us to the desires, the vain desires of our heart. लेकिन उससे इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने खुले मन से आएं। And it is essential that we come before God with an open mind. हम एक और उदाहरण को देखेंगे जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पाप छुपा रखता है और उसके पश्चात परमेश्वर उससे डील करता है। And you will see another example from the scriptures of a person who hid their sin and God dealt with them accordingly. और वो हम दाऊद को देखते हैं। And we see that in the life of David. वो दूसरा शमूएल 12 अध्याय, 2 Samuel chapter 12, 2 Samuel chapter 12, और 7वें वचन से। and verse 7 onwards. इसके पहले हम जानते हैं कि दाऊद बेतसिबा के साथ पाप कर चुका है, And we know that David has already sinned with Bathsheba, और वो उन बातों को छिपा रखता है। and he has hidden those things. क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता था? Was God not aware of these things? परमेश्वर भली भांति जानता था, God was well aware of all these things. लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के साथ डील करना चाहता था। But God wanted to deal with him in his life. तब 12 अध्याय के 7वें वचन से हम देखते हैं इस बात को। And from chapter 12 verse 7 onwards we see these things. तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। And Nathan said to David, Thou art the man, thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I gave thee thy master's house and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things.
मैं इस खंड में एक बात बहुत सुंदर लगा। In this passage, we find a very beautiful thing. यहाँ पे लिखा है, यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। It is written here, if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी बढ़ोतरी को कभी रोकना नहीं चाहता, बल्कि आपके सोचने से बढ़ करके आपके जीवन में बढ़ोतरी को देना चाहता है। God does not want to stop prosperity in our lives, but He will help us to progress more and more. अगर हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, If we want to have that spiritual prosperity in our lives, तो हम अपने जीवन में अपने गलतियों को कभी न छुपाएं। then we should never hide the wrongdoings in our lives. यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद छिपा लिया था, Here we see that David tried to hide his sins, अब उसके लिए छुपाने के कारण जो अधिक आशीष से मिलनी थी उसमें एक बाधा पड़ गई। and because he hid the wrongdoings in his lives, he was deprived of the blessings which he would have received. तो फिर भी परमेश्वर उसके जीवन के साथ डील कर रहा है, But still, God is dealing with his life here, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, because God is merciful, क्योंकि परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता। because God does not want to destroy us. हमसे अगर गलतियां हो भी जाती हैं, Even if we do wrong in our lives, परमेश्वर वहां से निकालना चाहता है, God wants to bring us out of that situation. है ना। अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जब 12वें वचन में And we read further on in verse 12. यहाँ लिखा है कि तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। For thou didst sit secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. दाऊद को देखते हैं कि काम छिपा करके किया, And we know that David did this secretly, लेकिन परमेश्वर उसको सही राह पे फिर से लेके आना चाहता था। but God wants to restore him back to his ways. और परमेश्वर यहाँ पे एक चेतावनी के तौर पे उसे कह रहा है, या डांट के तौर पे परमेश्वर उसे कह रहा है, And we see here a warning given to David here. है ना। लेकिन उसके पश्चात हम दाऊद को देखते हैं, जो परमेश्वर के मन के जैसा एक व्यक्ति है, जिससे गलतियां हो भी गई हैं, लेकिन वो अपने जीवन को परमेश्वर के आगे ला करके खड़ा कर देता है। And we see here David, who was a person after God's own heart. We know that he has sinned here, but he brings himself before the presence of the Lord and commits himself unto him. दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। And David says like this, I have sinned against the Lord. क्योंकि एक मनुष्य जब गलतियां करता है या गलत काम करता है, तो सबसे पहले वो परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करता है। Because we know that when a man sins, a person sins, he or she sins first against God. कल इस बात को हम लोग भली भांति देख रहे थे We were looking at this in great detail yesterday. कि मनुष्य जब भी कोई गलती करके छिपाता है, वो सोचता है मैं अपनी पत्नी से छिपा रहा हूँ या पत्नी अपने पति से छिपा रही है, लेकिन सबसे पहले वो परमेश्वर से छिपा रखते हैं। Whenever we think like this, that whenever we are doing something wrong, a wife thinks that she's hiding from her husband, and a husband thinks so. But first, we are hiding all these things from God. और ये प्रवृत्ति हम सब के अंदर है, And this nature is in all of us, क्योंकि ये हमने आदम से भली भांति पाया है, because we have all received it from Adam, और हमने भरपूरी से इसको पाया है। and we have received it in fullness. लेकिन परमेश्वर इस बात को आपके जीवन में, हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता। But God does not want to see such kind of things in our lives. परमेश्वर जैसे दाऊद से डील किया, वैसे आपके साथ भी डील करना चाहता है। We see here that God wants to deal with us just like He dealt with David. क्योंकि यहाँ पे दाऊद ने जैसे ही पाप को मान लिया, अगले लिखा है कि नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। Because as soon as David confessed his sin, we see Nathan's reply unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. स्पष्ट रीति से देखते हैं कि जहां उसके जीवन में आशीष रुक गए, वहां से फिर से शुरुआत हो गई। And we see it very clearly here that the blessings which had stopped in our lives, in his life, have commenced again. हम देखते हैं कि एक मरने की अवस्था उसकी आ गई थी, We see that he was at the brink of death, क्योंकि यहाँ पे वचन स्पष्ट रीति से बताता है because the word of God is very clear here कि वो मरने पर था, that he was about to die. लेकिन यहाँ कहता है कि तेरे पाप को दूर किया है और तू न मरेगा। The Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. This is what is written here. किसी भी बात को अगर आप अपने अंदर छिपा रखते हैं, किसी भी बात को, तो वो आप मरने के कगार पे खड़े हो जाते If हैं। we also hide these things, such things in our lives, then we are also on the brink of death.
हो सकता है कि आपकी आत्मिक मृत्यु हो, It may be a spiritual death. हो सकता है कि आपकी शारीरिक मृत्यु भी हो सके। It may be physical death as well. किसी भी बात को अगर आप अपने जीवन में छिपाएंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। If we hide any such thing in our lives, we लेकिन- are challenging death. लेकिन परमेश्वर आपको वहां से निकालना चाहता है, But God wants to bring you out of those situations. है ना? परमेश्वर की मनसा ये रहती है It's God's desire कि उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराध को उतनी ही दूर करना चाहता है। as far as from the rising of the sun to the going down of the same, He has removed our transgressions from us. और इस बात से निकलने के लिए परमेश्वर ने रास्ता भी दिखाया है। And God has shown us a way out of this situation as well. हम याकूब के पत्र में इस बात को भली भांति पढ़ते हैं And we read about this in the book of James, और उसके 5वें अध्याय के 16 वचन में chapter 5 and verse 16. यहाँ लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. आपके कार्यों के अनुसार परमेश्वर आपको धर्मी नहीं कहता, God does not justify us according to our works, लेकिन एक बात को आप स्मरण रखिए but remember this thing, कि परमेश्वर ने अपना लहू बहा करके आपको धर्मी ठहराया है। the Lord has shed His blood to make us righteous. और एक भी धर्मी व्यक्ति की मृत्यु परमेश्वर नहीं देखना चाहता। And God does not want to see the death of a righteous person. परमेश्वर अपने सम्मुख आपको बनाए रखना चाहता है, God wants us to be before Him. तभी तो उसने इस राह को हमारे लिए दिखाया है And that is why He has shown us this way, कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। that we confess our faults one to another. अगर बच्चे अपने माता पिता या किसी के विरुद्ध जो पाप कर रहे हैं तो अपने माता पिता से भी कह सकते हैं। We see, for example, children who have done wrong against their parents, they should confess to their parents. अगर पत्नी अपने पति से कुछ छुपाना चाहती है तो वो भी परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना में बैठते हैं तो उसके सामने मान लें। For example, a wife who has done something wrong, she should also confess before the husband while they sit together at the family altar. इसमें हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने पापों को न अंगीकार करूं, We cannot make this statement that we don't have anyone to confess our faults to. है ना? हम बहुत बातों को अपने से छिपा रखते हैं लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। And many things we try to hide, but yet we come before the Lord in prayer. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे और हमको सबको एक बात सिखा रहा है But God is teaching us this thing here. कि हम में से किसी पे भी आपको अगर जिस पे भरोसा है उससे आप अपने अपराधों को अपने पापों को मान लें, You can confess your faults to any brother or sister whom you trust. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। Because the reason is that we may pray for each other and be healed. क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो पाप या गलतियां न करता, Because there is none among us who has not sinned or made mistakes in their lives. क्योंकि सबोपदेशक में एक बात लिखी हुई है, Because as we see in the book of Proverbs, Ecclesiastes, 7वां अध्याय 20 वचन, chapter 7 and verse 20. निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। 7, yes? 20 Chapter 7 and verse 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. स्पष्ट रीति से कहा गया है, It is very clearly written here. हम में से हर एक जन गलतियां करते ही करते हैं। All of us have things, we have done wrong things in our lives. इसलिए कलीसिया भी प्रार्थना के तौर पे जो विभिन्न स्थानों पे जो बुलाती हैं कि हम प्रार्थना के लिए एकत्रित हों, इसी मनसा से बुलाते हैं। And that is why when it is requested in the church that we gather together for prayer at different times in the week, this is the reason why we should gather together. और अगर हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है या हमारे साथ परमेश्वर का संबंध सही नहीं है तो सिर्फ वो लिस्टिंग किए हुए प्रेयर पॉइंट्स पे हम प्रार्थना करते हैं, उससे कोई अच्छाई नहीं आएगी। And if we don't have that purity before God and we just read those things mechanically, the list of things which are given before us, then it does no good. क्योंकि अगर हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं, जहां भी प्रार्थना की गई उससे पहले अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना की गई है या पूरे इजराइल के लिए उनके पापों का अंगीकार किया गया है।
Because wherever we see prayer in the scriptures, we see a confession made before that prayer to restore oneself to God. क्योंकि हम अपराधों में जी रहे हैं, Because there are transgressions in our lives, लेकिन परमेश्वर उसे बचा करके एक भला जीवन देना चाहता है. but God wants us to stay away from such things and lead a good life. इसलिए पहले यूहन्ना में परमेश्वर ने एक बात बताई है. And that is why in the Word of God, in 1 John, we see, 1 John, चैप्टर 1, chapter 1, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है. if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. हम भली भांति सबोपदेशक में देखा है And we have seen these things very clearly in the book of Ecclesiastes. कि कोई भी धर्मी नहीं जिससे पाप न हुआ. There is none who has sinned not. हम में से हर एक के अंदर कुछ न कुछ गलतियां हैं. No, all of us have mistakes and shortcomings in our lives. इसलिए भजन संहिता में हम देखते हैं कि भजनकार कहता है कि मेरे अज्ञात पापों को, मेरे हठीले पापों को परमेश्वर क्षमा करे. And that is why the psalmist also makes a prayer to God that those sins which are hidden from him, unknown to him, and the things which are stubborn in his life, those sins, God may remove those things. है ना. हम में से हर एक के अंदर है. Now, it's there in all of us. तभी तो यहाँ लिखे कहता है कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं. And that is why here we see, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. है ना? अगर आप अपने आप को धोखा देते हैं तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? If you deceive yourself, who is going to bear the result of that? है ना. दाऊद को देखे कि वो अपने पाप को छिपा लिया, उसके परिणाम में उसको मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था. And we see here that David was hiding his sin and he was facing death. क्योंकि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है. Because the wages of sin is death. लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के लिए बुलाया है But God has called us into the grace of our Savior Lord Jesus Christ, कि ताकि हमको और आपको एक सुंदर जीवन दे. that He may give us a wonderful life. तभी तो यहाँ पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वें वचन में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी. That is why here in 1 John 1 and 9 we see, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. परमेश्वर आज भी हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. God is faithful to even today He is willing to cleanse us from our sins. तो इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हम अपने अपराधों को मान लें. And that is why the word of God very clearly directs us to confess our sins before God. हम भली भांति जानते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते. We know very well that we cannot hide anything from God. हमारे छुपाने की हर एक कोशिश हमारे लिए बाधा बन सकती है. Every effort that we make to hide sin in our lives will only prove an obstacle for us. है ना. तभी यहाँ लिखा है नीति वचन 28 के 13 के दूसरे भाग में, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी. And that is why we see the second part of Proverbs 28 and verse 13, whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. साधारण रीति से परमेश्वर बातें कर रहा है And we see that the word of God is telling us these things very simply, in a very simple manner. कि जो उसको मान लेता है Those who confess अपनी गलतियों को, their wrongdoings, क्योंकि मैं आपके बुराइयों को नहीं जानता, because I don't know the evil in your life, लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है. but God knows that. उसकी मनसा ये है कि आप उसको छोड़ दें. And His desire and His will is that you leave those things. लेकिन अगर आप छोड़ने की अपने जीवन में मनसा रखेंगे But if we have the desire to forsake such things, तो उसको मानना भी बहुत जरूरी है. then it's important that we first confess those things. तो उसके पश्चात आप पे दया की जाएगी. Then we see that we will have mercy. और परमेश्वर इसके लिए तैयार है. And God is ready to do these things. और हम पहला यूहन्ना की पत्री में हमने भली भांति देखा And we saw that very well in the first epistle of कि John. परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य और धर्मी है. That God is faithful, He is righteous.
अगर हम अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं and if we want to be successful in our lives और हम जो आत्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं, and the spiritual progress that we want in our तो lives, इस पथ पे हमें चलना जरूरी है। then it's very important for us to walk in this way. आपके जीवन की छोटी से छोटी गलतियों को भी मानना बहुत जरूरी है। We have to confess the smallest sin in our life. अपराध छोटा या बड़ा परमेश्वर के सम्मुख नहीं कहीं लिखा हुआ है, It is not written anywhere that any sin is small or great in the eyes of the Lord. लेकिन गलती गलती ही है Sin is a sin. और इसको डील करना बहुत जरूरी है। And it is very important for us to deal with the same. अगर आप इसे छिपाएंगे If we hide that, तो आपके जीवन में आशीषें रुक जाएंगे। we will see a stop to the blessings in our lives. परमेश्वर हम सबको सहायता करे May God help all of us कि हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आ सकें, that we confess our sins before God, हम एक दूसरे के सामने मान लिया करें, that we confess our faults to one another, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, that we pray for each other, जैसा लिखा है कि उस पर दया की जाएगी। and as we see that He shall have mercy, और याकूब के पत्र में लिखा है कि तुम भले चंगे हो जाओ, and as we see in the book of James as well, that we may be healed. क्योंकि परमेश्वर अपने सम्मुख हमें आनंद के साथ बनाए रहना चाहता है। Because God wants us to be before Him in all joy. क्योंकि हमारे जीवन के दुख का कारण ही हमारे पाप है, Because the reason for sorrow in our lives is only our sins. तो इसको उपचार करना बहुत जरूरी है। And it is important that we treat this in the correct way. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे May God help all of us आने वाले दिनों में in the coming days as well, कि हम उसके सामने पवित्रता में बने रहें। that we may be able to live before Him in all holiness. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा। May God's great name be glorified.